मैं जो समझता हूँ कि ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि आलमी जंगों का शुरू होना, ज़लज़लों का आना, और दूसरा ये कि चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण, और ये अलामतें तो कुर्बे क़यामत की तरफ ही जा रही हैं। ये कार्ड जो है ये पॉजिटिव एनर्जी कहलाती है। इस वक्त के जो कोशिश की गई कि इसराइल के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी, कुछ मामलात हैं जहाँ से लेकर चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और यहाँ पे एक और बात भी है कि ये चेंज करेंगे मामलात को, और आगे जाके ये देखा जाएगा कि हमास ने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया जो हमला करने का था इस सूरत हाल से मुतल्लिक़। हमास को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर जो है इसराइल जो है वो बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड हो रहा है। मैं नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल इतनी कमज़ोर हुई है कि पाकिस्तान ऐसा रिस्क लेगा नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर, और आप देख रहे हैं CN डिजिटल नेटवर्क। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दाऊद जी दाऊद मौजूद हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर हॉट टॉपिक है वो है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग। इसी टॉपिक पे हम इनकी खिदमत में आए हैं और इस पे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि मैंने आपको एक कॉल की और आपने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया। आपका शुक्रिया, और ज़ाहिर बात है आप मीडिया के साथ रिलेटेड हैं और हम भी मीडिया के साथ रिलेटेड रहते हैं, तो कोई इशू नहीं। सर टॉपिक तो मैंने आप सुन ही लिया है, उसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर बात कर रहे हैं हम फ़लस्तीन के हवाले से और इसराइल के हवाले से, तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि क्या ये सही वक्त है कि नहीं था जो कि इस तरह के मामलात पेश आए। तो मैं जो समझता हूँ कि ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि आलमी जंगों का शुरू होना, ज़लज़लों का आना, और दूसरा ये कि चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण, और ये अलामतें तो कुर्बे क़यामत की तरफ ही जा रही हैं। फ़लस्तीन ने इसराइल के ऊपर जो हमला किया है, इसको हम जो है टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि किस तरह की सूरत हाल रहेगी आने वाले वक्त में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जो है हमास की तरफ से सही फ़ैसला था कि हमास ने जो है जो इसराइल के ऊपर हमला किया। तो 3 कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं क्या हमास की तरफ से ये सही फ़ैसला था कि जो इसराइल के ऊपर हमला किया गया। 3 कार्ड्स की एनर्जी से मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो सूरत हाल आ रही है, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि फ़ैसला तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया गया। ये कार्ड जो है ये पॉजिटिव एनर्जी कहलाती है। इस वक्त के जो कोशिश की गई कि इसराइल के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी, कुछ मामलात हैं जहाँ से लेकर चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, और यहाँ पे डबल माइंडेड कोई सिचुएशन भी नज़र आती है। तो ये जो मामला है, ये यहाँ पे ये सूरत हाल नज़र आती है कि 2 महीने तक मज़ीद चलेगा जो भी सूरत हाल रहेगी, और फिर मामलात कहीं मैनेज होंगे। अभी तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगी, क्योंकि दी मून का कार्ड जो है ये तबाही और बर्बादी और काफ़ी ज़्यादा जो है हलाकतों को भी जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। सर, अगर 2 माह तक इसी तरह चलती है तो बिल आखिर फतह किसका मुकद्दर होगी? तो देखते हैं जनाब, यहाँ पे दोनों एनर्जीज चेक कर लेते हैं। क्या ये जो हमास के कार्ड किस तरह के नज़र आते हैं, तो देखते हैं हमास के कार्ड किस तरह के नज़र आते हैं, हमास की एनर्जी कैसी नज़र आती है, हमास की एनर्जी कैसी है। तो यहाँ पे हमास की एनर्जी तो जो है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी, लेकिन ये बड़े स्ट्रेट फारवर्ड और लॉजिकली रहेंगे। और यहाँ पे एक और बात भी है कि ये चेंज करेंगे मामलात को, और आगे जाके ये देखा जाएगा कि हमास ने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया जो हमला करने का था इस सूरत हाल से मुतल्लिक़। यहाँ पे हम इसराइल की एनर्जी मौजूदा देखते हैं कि ये जो जंग हो रही है इसमें इसराइल की एनर्जी कैसी नज़र आती है। तो इसराइल की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी क्लियर नज़र आती है, लेकिन मैं समझूंगा कि यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें हमास को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर जो है इसराइल जो है वो बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड हो रहा है,
और हालात ज़्यादा मज़ीद ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इस जंग में और मुल्क भी जो है वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल भी नज़र आती है कि और मुल्क इन्वॉल्व नज़र आते हैं। सर, जिस तरह अभी आपने कहा आगे चल के बहुत से मालिक इनका साथ देंगे, दोनों मालिक में से किसी एक का, तो कौन कौन से मालिक आप देखते हैं कि वो इसराइल का साथ देते हैं या फ़लस्तीन का साथ देते हैं? देखिए, अगर मैं इसराइल की बात करूं तो वहाँ पे अमेरिका वाज़े नज़र आता है जो इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका के साथ जो फ्रांस, जर्मनी या इस तरह के ममालिक जो हैं, बल्कि सऊदी अरब तक जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है, और ये एक धड़ा है जो उस तरफ से शामिल है। और दूसरी तरफ जो हमास है वहाँ पे ईरान इनका साथ दे रहा है, और उसके बैकवर्ड पे जो है रशिया और चाइना, ये भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सर आगे चल के क्योंकि पाकिस्तान की जानब से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, आगे जाके पाकिस्तान की कोई एजेंसीज वगैरह किसी किस्म का दावा करेंगे साथ देने का? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल इतनी कमज़ोर हुई है कि पाकिस्तान ऐसा रिस्क लेगा नहीं, और ना ही ऐसे रिस्क की तरफ जाना चाहता है। सिर्फ बयान की हद तक तो ज़रूर जो है ऐसा सिलसिला नज़र आता है, लेकिन बड़ा रिस्क जो है पाकिस्तान का इस वक्त नज़र नहीं आता कि कोई बड़ा बयान दे के तो इस जंग में आए। ठीक है सर, आगे जाके अभी से भी काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो आगे जाके जो बेगुनाह शहरी हैं तो उनकी जानों का काफ़ी नुकसान होगा। जाहिर बात है, जंग जो होती है वो तो इसी तरह के ही मामलात होते हैं। यहाँ पे इस वक्त की सूरत हाल में आपको मैं बताऊँ कि दोनों जो है ममालिक उनका नुकसान होगा। पहले होता था कि सिर्फ जो है फ़लस्तीन को ही नुकसान उठाना पड़ता था, मगर इस वक्त जो है इसराइल को भी काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए इस बारे में मज़ीद बताइए। देखिए, मैं अगर इस पूरे जंग को एक स्टोरी बनाऊं टैरो कार्ड की एनर्जी से कि ये जो जंग हो रही है ये किस तरफ जाएगी, तो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की क्या स्टोरी बनती है, तो उसको देखते हैं। स्टोरी ऑफ इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल फ़लस्तीन की जंग की क्या स्टोरी बनती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड आए हैं उसके मुताबिक ये कि ये जो जंग है इसमें बेसिकली 4 ममालिक इन्वॉल्व हैं, और ये बड़ी गेम चेंजिंग होगी, और इसमें काफ़ी जो है हालात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, और कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो ये जो मामलात हैं ये एक प्लानिंग के तहत समझें कि चली हुई थी, और ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से ख़ासकर जो है 1-2 साल की प्लानिंग हुई है। और अल्लाह करे हमारी दुआएं जो हैं वो हमास के साथ हैं, क्योंकि मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं, और मुसलमानों का अल्लाह ताला इस वक्त साथ दें। ज़ाहिरी बात है काफ़ी लंबा अरसा जो है मुसलमानों ने जो है वो वहाँ पे मुसीबत में वक्त उठाया है। अल्लाह ताला अब उनके लिए आसानियों वाले मामले कर दें। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दें इजाज़त, और देखते रहिए ACN डिजिटल नेटवर्क।